राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले सैफ खान, मैं आपका रुख करना इसलिए चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी नतीजों के बाद, चूंकि जश्न मन रहा था बीजेपी मुख्यालय पर, और कांग्रेस की जो तैयारियां अगर होंगी भी तो वो अधूरी सी रह गई या फिर वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई। जो चुनावी नतीजों की उम्मीद थी, कांग्रेस उस तरह के नतीजे नहीं पा पाई। आपको कांग्रेस में कमी क्या नजर आती है कि क्यों रिजल्ट्स आपके अनुरूप नहीं आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक के बाद एक बातें हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए खुद को सैफ। मेरी आवाज जो है आ रही होगी हाँ आपके हाँ, पास? आपकी आवाज आ रही है अब। जी देखिए, सबसे पहले जो है, जो भी जनता का फैसला है ना, वो सबको स्वीकार करना चाहिए और उस पर आकलन करना चाहिए कि पार्टी जो है कि वोट शेयर उसका उतना नहीं आया जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी या जितनी हमने उम्मीद की थी। बहरहाल जनता का फैसला है सर आंखों के ऊपर। अब आते हैं बात के ऊपर, जो है जो आज मोदी जी की ये भाषण सामने आया, जिसपे वो परिवारवाद और ये बहुत सारी उन्होंने बातें जो रखी हैं कांग्रेस के ऊपर, तो मैं ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जहां परिवारवाद की बात की है उन्होंने, तो पहली उनकी जो सूची महाराष्ट्र की आई, तो उनके कुछ लोगों का नाम मैं अगर सामने लेके आऊं तो आपको पता चल जाएगा, या जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं इस वक्त, जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि कौन सा परिवारवाद। पहली चीज, अशोक चौहान की बात करते हैं, गंगाधर एमएलसी रहे हैं, या देवेंद्र फर्नांडिस की बात करते हैं कि उनकी चाची भी जो है मिनिस्टर रही हैं, उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो परिवारवाद है। अशोक चौहान जी की बात करते हैं, उनकी डॉटर जया चौहान को जो है टिकट दिया गया था। आशीष सल्लार की बात करें तो उनके उनके ब्रदर विनोद सल्लार को जो है टिकट दिया गया था। हरि भाव एमपी सांसद जो रहे, उनके बेटे अमूल जावले को जो है टिकट दिया गया था। धनंजय की बात करें तो जो राज्यसभा के एमपी रहे, उनके बेटे उनके ब्रदर जो हैं अमल को, जो महादेव को, जो उनको टिकट दिया गया था। राव साहेब जो हैं, उनके सन संतोष दानवा को जो है टिकट दिया गया था। फॉर्मर शिवाजी राव जो है, उनके पोते सांबा जी को टिकट दिया गया था। अनिल सूर्य जो है, उनके सन, उनके बेटे यानी सिद्धार्थ को जो है उनको टिकट दिया गया था। तो कौन से परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी? मैं अभी उस सूची की शुरुआत नहीं कर रहा जो कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज में चल रही हैं। भले अमित शाह जी के बेटे की बात करें, जो बीसीसीआई के जो है बहुत बड़ी एग्जाम पास करने के बाद उसको अब हेड कर रहे हैं, या फिर राजनाथ सिंह जी के बेटे की बात करें, जो फिर जो है जहां नोएडा में आपका चैनल है, वहां के जो है एमएलए हैं, या फिर वेद प्रकाश गोयल की बात करें, जिनके जिनके बेटे पीयूष गोयल इस वक्त मिनिस्टर हैं। मैं एक बहुत लंबी सूची लेके आया हूं, और ये भी बताना चाहूंगा, मोदी जी ने 5 फरवरी 2024 में खुद पार्लियामेंट में बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक परिवार के लोग 10 लोग भी अगर पार्टी में आ जाए। ये मोदी जी का पार्लियामेंट में खुद खड़े होके बयान था। तो फिर वो कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? ठीक है, आपने परिवारवाद पर जवाब दे दिया, और मुझे उम्मीद थी कि आप इस तरह से कुछ तथ्यों के साथ में बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों परिवारवाद में सिर्फ आपको घेरा जाता है, यानी कि कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर परिवारवाद यहाँ भी है वहां भी है तो कांग्रेस क्यों पिछड़ गई, फिर वजह क्या है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नेगेटिव पॉलिटिक्स हार गई है, तो इसको लेकर मैं आगे आपसे जवाब पूछूंगी, लेकिन इससे पहले अवधेश उपाध्याय जी परिवारवाद का जवाब दीजिए। जो सैफ खान जी ने तथ्य बता दिए, जो नाम बता दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? परिवारवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है। जी जी जी, देखिए रचना जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट आया है, आपने देखा उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, और भी कई अन्य राज्य हैं जहाँ उपचुनाव हुए, उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें जो एक तरफा जो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो जनता ने अपना प्यार दिखाया है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, उसे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो विपक्ष द्वारा जो धर्म पे बांटने की राजनीति की जा रही है, जातिवाद में तोड़ने की राजनीति की जा रही है, वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। रही बात परिवारवाद की, देखिए परिवारवाद की बात करें तो जिनका इनका नाम लिया है वो अपने बल पर राजनीति में आए हैं। उनके माता पिता ने उनको ये नहीं कहा कि इनको टिकट दीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो उन्हें वायनाड से टिकट दे दिया गया? भाई कांग्रेस में तो सैफ खान जैसे बड़े प्रतिभाशाली नेता है,
इन्हें और लोगों के नाम क्यों नहीं आए वहां पर? तो परिवारवाद में दोनों में बहुत फर्क है। यदि ये बात जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने काम किया है समाज के लिए, अपने समाज के लिए काम किया है, अपने धर्म के लिए काम किया है, वो अपने बल पर राजनीति में आए हैं। जिनकी बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह के बेटे की पंकज सिंह को राजनाथ सिंह जी नहीं लाए थे राजनीति में, वो शुरू से राजनीति में समाज सेवा के काम में काम कर रहे हैं। आप ये बताइए प्रियंका गांधी ने ऐसा कौन सा समाज का काम किया है जो प्रियंका गांधी जी को बायनैट टिकट दे दिया गया? सैफ खान को क्यों नहीं दिया गया? सैफ खान जैसे प्रतिभाशाली नेता बहुत है कांग्रेस में। ये होता है परिवारवाद। बात चलिए यहाँ पे चुनाव के नतीजों की, ये स्पष्ट हो चुका है जो धर्म पर बांटने के लेकिन अवधेश जी अगर प्रियंका गांधी को टिकट मिलने को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये भी तो देखिए कि प्रियंका गांधी को प्यार और समर्थन किस तरीके से मिला। राहुल गांधी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। 4,10,000 के अंतर से जीती है प्रियंका गांधी। ये तो बहुत शानदार और बड़ी जीत है। अरे रचना जी, वो तो मिल नहीं था, वो ऐसी सीट से चुनाव लड़े थे जहाँ पूरा जो है उनका विशेष वर्ग का जो जिनसे प्रेम है वो लोग थे वहां पर वोटर, जितने वोटर हैं। हाँ। तो उन्हें तो जीत नहीं था वहां पर। चलिए आपने माना तो सही कि कांग्रेस को कोई प्रेम करता है, आपने माना तो सही कि कांग्रेस को कोई प्रेम करता है। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी हार गई, पूरी तरह से 2 सीटें उनके पास आई। आप देख रहे हो संभल में क्या हाल हो रखा है। हाँ। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, और उसी संवैधानिक तरीके से संभल के जो हरिहर मंदिर है उसका सर्वे हो रहा था, और सर्वे टीम आज पहुंची सुबह वहां पर, उसे पथराव किया गया। कौन क्यों किया गया? पहले तो नहीं किया गया, 1 हफ्ते पहले ये लोग गए थे सर्वे टीम। 19 तारीख को पथराव हुआ था, आज भी पथराव हुआ है क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले मांग की तस्वीरें हमने दिखाई, शांतिपूर्ण था सब कुछ। आज पथराव हुआ है, केवल ये समाजवादी पार्टी की तो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, उसकी बौखलाहट है ये, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, आप कह रहे हैं हार की बौखलाहट है, और आप कह रहे हैं परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कि परिवारवाद को बढ़ावा यहाँ देती है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। AK मिश्रा जी, कल तो आप स्टूडियो में मौजूद ही थे, आपने देखा किस तरीके से जो नंबर्स थे वो बढ़ रहे थे, घट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी मैं उम्मीद करती हूँ पूरा आपने सुना होगा। कैसे देख रहे हैं इस भाषण को? वो अक्षरशः सत्य है, और आपने अभी शुरू में बोला, कल तो हम आप लोगों के साथ ही थे और थंपिंग मेजॉरिटी की डिक्लेरेशन हम लोगों ने बहुत पहले की थी। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला और आपने जो बोला ना कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, आड़े हाथों नहीं खड़े हाथों लिया, और ये खड़े हाथों लेना ही ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है। वो बोलते हैं ना कि बैल को या सांड को जो है अगर काबू में करना है तो उसके सींग से पकड़ो। ये काम अब की बार महाराष्ट्र के वोटरों ने, जनता ने, महिलाओं ने और बीजेपी के नेताओं ने किया। अब देखिए मामला क्या है, आप किसी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि कोई भी जीव हो उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि सबसे पहले वो सुरक्षा ढूंढता है। जिस हिसाब से ये लोग वक्फ बोर्ड का बिल ला रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे मुसलमानों से कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तुम्हारी इमारतें, तुम्हारी मस्जिदें दिला देंगे, बहुत सारे वीडियो चले थे अभी महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले। तो ये इनका मैसेज बड़ा क्लियर था, और लोग बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। अरे मुसलमान डरा हुआ नहीं है, उल्टी गंगा मत मुसलमान संबंध में वाकई में, एक मिनट चुप रहिए सर, वाकई में हिंदू डरा हुआ है, और इस डर ने हिंदू को बोध कराया। तो ये रिजल्ट आ रहे हैं 235, 250 जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक, ब्रिटेन से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक अगर वाकई में कोई डरा हुआ है तो वो हिंदू डरा हुआ है, और हिंदू को डराया जा रहा है। और पूरी दुनिया में यही रिजल्ट आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो है अभी इनको जवाब दे रहे हैं, ब्रिटेन में दिया, अमेरिका में भी हिंदुओं ने ही जवाब दिया जो ट्रंप आए हैं। तो बड़े मियां डराए हिंदू जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और अब की बार इस स्थान को सीट एक और सुन लीजिए, परिवारवाद। देखिए परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब मदर, माता जी भी संसद में, बेटा भी संसद में LOP बन गया, बिटिया भी संसद में, लालू यादव, अखिलेश यादव के यहाँ माता पिता बेटा बेटी AK मिश्रा जी एक बात मुझे बताइए, AK मिश्रा जी एक बात मुझे बताइए, मैं तो एक आम नागरिक के नाते इस पूरे सिनेरियो को देख रही हूँ। देखिए कांग्रेस की हार के जो रीजन है वो है, उन पर वो मंथन करें, समीक्षा करें कि हार हुई क्यों, जैसी उम्मीद करते हैं वैसे नतीजे सामने आते क्यों नहीं, और सैफ खान जी इसको लेकर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने और जीतने की खबर है तो उसे मैं आम नागरिक के नाते जानते हैं कैसे देख रही हूँ। प्रियंका गांधी जो कि अच्छी वक्ता है, अच्छी सोच रखती हैं, अच्छी विचारधारा की अगर एक नेता देश को मिल जाती
हैं और संसद में उनकी आवाज गूंजेगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी भी यूथ के मुद्दे उठाते हैं और कई बार तो ऐसे तबके और ऐसे लोगों में जाते हैं जहां कोई बड़ा नेता दिखता नहीं। और अगर एक परिवार के 3 सदस्यों को आप गिन रहे हैं, सोनिया गांधी तो हेल्थ इश्यूज की वजह से पिछले कुछ टाइम से बीमार चल ही रही है। फिर अगर सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेती हैं तो 2 बहन भाई जो कि युवा हैं और युवाओं के लिए और देश के लिए आवाज उठाएंगे या सवाल उठाएंगे या बात करेंगे, तो दिक्कत क्या है? और परिवारवाद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं परिवारवाद को लेकर बात करूं, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या, या एनडीए में परिवारवाद नहीं है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ दिक्कत ये है, प्रियंका गांधी, चलिए अभी हम परिवारवाद को हटाते हैं। प्रियंका गांधी एक महिला है, सम्मान है और बहुत बड़ी शख्सियत है। वो कहीं के भी चुनाव लड़ती, लोकसभा में जीतते आती, यहाँ वक्ता भी है। वो कहीं के भी चुनाव लड़ती तो जीत के आ सकती। दिक्कत मुझे इसलिए है कि वायनाड में इनको किसी एक मुसलमान खातून को टिकट देना चाहिए था, किसी गरीब अबला मुसलमान खातून को। अगर ये बुर्का जैसी खातून को जो पूरे बुर्के में ढके रहती है, अगर उसको बीजेपी कितने खातून को टिकट देती है कि मिश्रा जी? नहीं, सुन लीजिए, हाँ आप सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए। इस चीज का मुझे दिक्कत है कि एक खातून के हक को प्रियंका गांधी ने मारा है और इस्लाम और मुसलमान इनको माफ नहीं करेंगे। ये हक इन्होंने मारा है एक इस्लाम की खातून का। अच्छा, दूसरी चीज, अब परिवारवाद, बीजेपी के परिवारवाद वर्ष विपक्ष के परिवारवाद में आ जाते हैं। लालू यादव इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री माता, मुख्यमंत्री पिता, बेटा बेटी, दामाद। खैर कांग्रेस में अभी दामाद को नहीं